तो कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लास एचएनडी में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्नावली 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रश्नावली 4.1 में क्या है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट, ये क्या है, गोल सा अपने पास पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है हमको, इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है हमको। किससे, इस पाई चार्ट से। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या गया, पहले में क्या पूछा गया, देखो यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति है, संख्या कितनी दी गई है हमको, 20। कितनी दी गई है, 20। कितने व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है जो क्या करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अब हमें क्या निकालना है, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है कि कितने व्यक्ति है वो जिनको ठीक है, संख्या निकालनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब भी हम संख्या हमसे जो चीज हमसे पूछी जाती है उसको हम ऊपर रखेंगे। कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो दो कौन सी, एक तो इसमें क्या है, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कितना है, 10%। तो प्रतिशत को मैं किसके बराबर मान लेता हूं, प्रतिशत, संख्या के बराबर मान लेता हूं। किसके बराबर मान लेता हूं, संख्या के बराबर। ठीक है, संख्या के बराबर। तो अब बताओ कि प्रतिशत कितने हैं, शास्त्रीय संगीत के प्रतिशत कितने हैं, 10। कितनी है, 10। तो 10% व्यक्ति शास्त्रीय संगीत के हैं। संख्या कितनी है शास्त्रीय संगीत की, 20। कितनी है, 20। कितनी है, 20। ठीक है, अब बताओ कि हमें व्यक्तियों की संख्या पूछ गई है ना, तो संख्या हमेशा कितने रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए। ये जो संख्या है ये वो यही रहेगी, ये जो संख्या कहां रहेगी, ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो देखो अब क्या करता हूं मैं, इसको एक लाना मुझे यहां पर। एक कैसे लाएंगे, दोनों तरफ 10 का भाग देकर, दोनों तरफ 10 का भाग दे देंगे तो एक आ जाएगा ना यहां पर। तो देखो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 20/10 के। कितने के बराबर हो गया, 20/10 के। ठीक है, फिर देखो अब क्या करना है मुझे, ये तो 1% व्यक्तियों की संख्या आई है। कितने की आई है, 1% व्यक्तियों की संख्या आई है। हमें 100% व्यक्ति निकालने, कुल मिलाकर कितने होंगे, 100% व्यक्ति। तो 100% व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति है, ठीक है, संख्या निकालनी है ना। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, 20/10 गुना 100, दोनों तरफ 100 से गुना कर दिया। ठीक है, तो क्या गया, 0 से 0 कट गई तो कितना गया, 200। कितना गया, 200। संख्या कितनी आ गई, 200 आ गई। तो कैसे लिखेंगे अपन, अतः कुल युवा व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 200। अतः कुल युवा व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल युवा व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 200। ठीक है, यह अपन का उत्तर आ गया। अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। इसमें देखो सबसे अधिक कौन है, 40%। कितना है, 40%। तो क्या नाम है, हमसे सिर्फ नाम पूछ रहा है ना, तो उत्तर में लिख देंगे मनोरंजन। क्या लिख देंगे, मनोरंजन। मनोरंजन लिख दिया तो हमारा उत्तर हो गया। अब तीसरे को सॉल्व करते हैं, इसके को ये पहले के तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो देखो यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, कोई भी कैसेट कंपनी है उसने 1000 सीडी बनाई, कितनी बनाई, 1000 सीडी बनाई। ठीक है, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। जैसे शास्त्रीय संगीत की कितनी बनाएगी, लोक संगीत की कितनी बनाएगी, मनोरंजन संगीत की कितनी बनाएगी, उप शास्त्रीय संगीत की कितनी बनाएगी। तो हमको इन सबके बारे में निकालना है। ठीक है, देखो 1000 है ना, कितना है, तो संख्या कितनी दी गई है, हमसे पूछा क्या गया है, कितनी सीडी बनाएगी, मतलब हमसे संख्या
पूछी गई है। क्या पूछी गई है? संख्या पूछी गई है। तो बताओ प्रतिशत प्रतिशत बराबर संख्या, प्रतिशत बराबर संख्या, प्रतिशत बराबर संख्या। ठीक है, अब बताओ प्रतिशत कितना है? ये टोटल प्रतिशत कितने होंगे? 100। कितना होंगे? 100। कितने के बराबर होगा? 100 के बराबर। संख्या कितनी है? 1000। कितनी है? 1000। ठीक है, जो कौन सी चीज पूछ रही है वो ऊपर रहनी चाहिए हमारी। संख्या पूछी गई तो संख्या ऊपर रहेगी, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज ऊपर रहेगा। तो हमसे पूछ क्या गया? संख्या पूछ गई है तो ये ऊपर रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना हमको, संख्या खा रहेगी ऊपर रहेगी। तो बताओ एक की निकाल लेते पहले अपन संख्या, बटे 100 बटे 100। ठीक है, तो देखो ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, तो कितना आया? 1% किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 को क्या करेंगे? इस समीकरण 1 को इन सबसे गुना करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो उत्तर आ जाएगा। बोलो शास्त्रीय संगीत निकाल ले पहले हम। क्या निकाल रहे हैं? शास्त्रीय संगीत। ठीक है, अब शास्त्रीय संगीत निकालेंगे तो क्या करेंगे कि शास्त्रीय संगीत कितने परसेंट है? 10% है ना शास्त्रीय संगीत। कितने प्रतिशत है? 10%। तो अब क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, कितने से गुना करेंगे? समीकरण 1 को 10 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 ये रही ना, 10% बराबर। ठीक है, कितने का जाएगा? 10 × 10 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। तो 10% कितने के बराबर हो गया? 100 के बराबर। तो शास्त्रीय संगीत वाले व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? 100। कितनी होगी? 100। तो शास्त्रीय संगीत, सॉरी इसमें क्या पूछा है? सीडी पूछ रही है हमसे। तो क्या पूछा गया? तो शास्त्रीय संगीत की सीडीओ की संख्या कितनी होगी? 100। कितनी होगी? 100। अब इधर आ जाओ, ये तो गया शास्त्रीय संगीत। ए डाल देता हूं इस पे। अब बी में देखो, बी डाल देता हूं इस पे। ए बी सी और डी। ठीक है, या फिर डालो या मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखो, अब किसका निकाल ले? उप शास्त्रीय संगीत। तो उप शास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत है? 20% है। कितने प्रतिशत है? 20%। ठीक है, अब क्या करना हमको कि समीकरण 1 को कितने से गुना कर देंगे? 20 से। कितने से गुना कर देंगे? 20 से गुना करने पर। ठीक है, तो करो गुना इसको। 20% हो गया बराबर 10 × 20। कितना आ जाएगा? 20% किसके बराबर होगा? बताओ। 200 के बराबर। किसके बराबर? 200 के बराबर। ठीक है, अब बताओ लोक संगीत में, इसको डी माना था ना, ये डी मान लो। लोक संगीत। ठीक है, लोक संगीत में बताओ कितने प्रतिशत है? 30%। कितने प्रतिशत है? 30%। अब बताओ लोक संगीत में कितने प्रतिशत है? 30% है। कितने प्रतिशत है? 30% है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि लोक संगीत क्या बताना है? समीकरण 1 को कितने से गुना करेंगे? 30 से गुना करने पर। कितने से गुना करने पर? 30 से गुना करने पर। करो 30 से गुना। 30% बराबर 10 × 30। 30% किसके बराबर हो जाएगा? 300 के बराबर। तो 300 कैसेट किसकी है? लोक संगीत की। किसकी है? लोक संगीत की। ठीक है,
देख रहा फोन नहीं उठा रहा, देख रहा तू, देख रहा। अब हमको सी बताना है। सी मतलब मनोरंजन मान लेते हैं। क्या माना हमने सी को? मनोरंजन। ठीक है, अब बताओ कितने प्रतिशत है? 40% बराबर है ना। अब बताओ, देखो समीकरण 1 को 40 से गुना करने पर, समीकरण 1 को कितने से गुना कर रहे? 40 से गुना करने पर। तो करो, समीकरण 1 गिरी ना 40% कितने के बराबर है? 10 इंटू 40 बराबर 400। 40% बराबर 400। तो मनोरंजन वाले कैसेटों की संख्या कितनी हो गई? 400 हो गई। लोक संगीत वाले कैसेटों की संख्या कितनी हो गई? 300 हो गई। उप शास्त्रीय संगीत वाले कैसेटों की संख्या कितनी हो गई? 200 हो गई। और शास्त्रीय संगीत वाले कैसेटों की संख्या कितनी हो गई? 100 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर पहले को सॉल्व कर लिया है। आइए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। ठीक है, फिर इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। अब देखो, किसी ने मतदान करे कि मुझे ये वाला मौसम पसंद है, वो वाला मौसम पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, किसी को वर्षा पसंद है और किसी को शीत ऋतु पसंद है। ठीक है, तो अब देखो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो देखो इसमें सबसे अधिक कौन सी है? 150। तो कौन सी ऋतु हो गई है? शीत ऋतु। इसका उत्तर यहां लिख देता हूं मैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु लिख दिया। अब देखो, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना क्या है? केंद्रीय कोण निकालना है। क्या निकालना है? केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण को हम निकालते हैं और फिर यहां पर लिख देंगे उनको। देखो लिख देता हूं केंद्रीय कोण। ठीक है, अब क्या करना है? देखो, जो हमसे पूछा जाता है उसको हम ऊपर रखेंगे। जो चीज हमसे पूछी जाएगी उसको रखेंगे हम ऊपर रखेंगे। तो अब बताओ, व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है? 360। कितनी है? 360। तो संख्या लिख देता हूं मैं यहां पर, बराबर कौन लिख देता हूं। ठीक है, संख्या लिख दिया, कौन लिख दिया ना। अब संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 बराबर कौन कितना है? कौन कितना होता है? देखो, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कुल कितना कोण होगा? यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्री। कितना होगा? कुल कोण कितना होगा इसमें? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। ये कोण लिख दिया मैंने 360 डिग्री। ठीक है, अब बताओ हमसे पूछा क्या गया है? पहले तो उसको देखो, संख्या पूछी गई है या फिर कोण पूछा गया है? क्या पूछ रहा है? केंद्रीय कोण। क्या पूछ रहा है? केंद्रीय कोण। जो चीज हमसे पूछी जाती है उसको खा रखेंगे हम ऊपर रखेंगे। खा रखेंगे ऊपर रखेंगे। तो देखो 360 तो 1 बराबर 360 बटे 360। ये तो अपन के पास कौन है? ठीक है, ये इस 360 का भाग यहां पर दे दिया तो एक संख्या का कोण आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक संख्या का कोण कितना आ जाएगा? जो भी आएगा वो एक संख्या कोण आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 90 संख्या, मतों की संख्या कितनी है? 90। तो 90 संख्याओं का कोण कितना है? 90 संख्याओं का कोण कितना है? 90 संख्याओं का कोण कितना है? तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 90 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 90 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो करो 90 से गुना। 360 बटे 360 इंटू 90। देखो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, चलो छोड़ो। ये 360 का 360 में कितनी बार गया भाग? एक बार। एक को 90 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। तो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। फिर देखो ये हो गया एक, तो अपना दूसरा निकालो। संख्या कितनी है? 120। तो 120 को दोनों तरफ क्या करेंगे? भाग गुना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ गुना करेंगे। तो 120 बराबर 360 डिग्री बटे 360 इंटू 120।
इंटू 120। अब 360 से 360 गया, ठीक है, क्या गया हमारे पास 120 आ गया। कितना गया 120 आ गया। कितना गया 120। तो इस 120 को यहां लिख देता हूं 120 डिग्री। कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, फिर देखो इसको शीत ऋतु निकालनी है हमको। कौन सी ऋतु निकालनी है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु निकालने के लिए क्या करेंगे 150 से गुणा कर देंगे इसको। कितने से गुणा कर देंगे 150 से, दोनों बगल गुणा कर देंगे 360 बटे 360 इंटू 150। अब क्या करना है हमको 360 से 360 गया एक बार, एक को 150 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 150 डिग्री। कितना आया 150 डिग्री मतलब 150 डिग्री। ठीक, 150 डिग्री आ गया। अब क्या करना है हमको कि सवाल नंबर 3 को करेंगे, दूसरे के तीसरे को। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। इस सूचना को दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम एक पाई चार्ट खींचेंगे। क्या करेंगे एक पाई चार्ट खींचेंगे। तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, अब एक पाई चार्ट खींचते हैं। देखो कैसे बनाएंगे पाई चार्ट। ये हमने एक गोला बना लिया, ठीक है ना, वृत्त की तरह। अब क्या करना है हमको कि 90 डिग्री, सबसे पहले कितना है 90 डिग्री, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या खींच ली। सबसे पहले क्या किया हमने एक त्रिज्या खींची। क्या किया एक त्रिज्या खींची। अब त्रिज्या में कितने डिग्री कोण बन रहा है इस पे देखो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सीधा होगा ना, चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो। ठीक है, ये हमने ऊपर की तरफ 90 डिग्री ले लिया। अब क्या करना है हमको 120 डिग्री कोण बनाना है। कितना बनाना है 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो 120 डिग्री कोण कहां से बनाएंगे, यहां पर एक चांदा रखेंगे। चांदा रखने के बाद देखो यहां तो 90 हो जाएगा, फिर यहां से आगे जाएंगे तो 120 लगभग यहां पर आएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री यहां पर आएगा लगभग। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 120 डिग्री, और ये लगभग कितना होगा 150 डिग्री। कितना होगा 150 डिग्री। ये लगभग कितना होगा 150 डिग्री होगा। अब देखो ये 90 है, ये 120 है इनको, और ये 150, तो जोड़ो इनको 90 120 और 150, 0 0 0 कितना हो गया 11 और 5 16, 2 1 2 और एक हासिल की 3, 360 डिग्री। टोटल मिला कितना गया 360 डिग्री। ये हमारा पाई चार्ट बन गया। इसमें नाम लिख देते हैं। चलो देखो गर्मी, ग्रीष्म कितना है, ग्रीष्म ऋतु कितनी है, संख्या कितनी है 90। ठीक है, वर्षा ऋतु की संख्या कितनी है, वर्षा ऋतु की संख्या कितनी है 120। ठीक है, फिर देखो शीत ऋतु कितनी है, शीत ऋतु संख्या कितनी है 150 150। ठीक, तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। आइए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखो रंग कौन कौन से, नीला हरा लाल पीला। ठीक है, फिर देखते हैं व्यक्तियों की संख्या कौन कौन सी है, कितनी है 18 9 6 3 36। टोटल मिला कितनी हुई 36 हुई। कितनी हुई टोटल मिला के 36। हमसे पूछा क्या गया है पाई चार्ट बताना है हमको, पाई चार्ट बनाना है। और हम जानते हैं पाई चार्ट के अंदर तो क्या होते हैं कोण होते हैं ना। कैसे होते हैं कोण, देखो पाई चार्ट कैसे होता है, एक गोला होता है। ठीक है, गोले में इस प्रकार कोण यहां से लेकर वहां तक, ठीक है, कोण बनते ना, ये क्या बनते कोण बनते। तो हमें तो संख्या दी गई है, पूछा क्या गया है हमसे कोण पूछा गया है। क्या पूछा गया है कोण पूछा गया है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमको संख्या दी गई है, संख्या को लिख लो संख्या। अब क्या निकालना है हमको कोण निकालना है। क्या निकालना है कोण निकालना है। तो बराबर कर दो कोण के, किसके बराबर कर दो कोण के। ठीक है, अब फिर देखो संख्या कितनी है 36 है। कितनी है 36 है। कितनी है 36। अब बताओ जब भी हम एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त के अंदर कुल कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो कोण बराबर कितना आ जाएगा इसमें 360 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री। हमें निकालना क्या है कोण निकालना है। क्या निकालना है कोण निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक संख्या के बराबर कितना कोण होगा 360 डिग्री बटे 360।
अब 360 का भाग दे देंगे इसमें, तो एक संख्या के बराबर कितना कोण हो गया बताओ? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 डिग्री। एक संख्या के बराबर कितना कोण हो गया? 10 डिग्री। तो समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर देखो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं हम नीला, नीले का निकालते। तो नीले का क्या संख्या कितनी है? 18। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण एक को दोनों तरफ से समीकरण 1 को 18 से गुना करने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 को 18 से गुना करने पर यहां लिखना आपको समीकरण 1 को 18 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 18 से गुना करने पर, तो 18 से गुना करो समीकरण 1 को। 18 बराबर 10 डिग्री इंटू 18। ठीक है, फिर देखो 18 किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। ठीक है, कितने डिग्री कोण बनाएगा ये? 180 डिग्री का कोण बनेगा। फिर देखो नीला लिख लिया हमने, अब किसको लिखते? हरे को। किसको करते? हरा। ठीक है, अब बताओ समीकरण 1 को क्या लिख देना है इसमें? समीकरण 1 को कितने से गुना करना है? 9 से। कितने से गुना करना है? 9 से गुना करने पर, तो करो 9 से गुना। 9 बराबर इसको 10 इंटू 9, तो गुना करो। 9 बराबर कितने को जाएगी? 9 संख्या कितने कितने डिग्री के बराबर हो जाएगी? 90 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, फिर आ जाओ यार, यहां से करते देखो, ये दो कर लिया हमने, हरा कर लिया, हरा कर लिया और नीला कर लिया। ठीक है, अब लाल और पीले को करते, तो लाल को करेंगे। देखो लाल को कैसे करेंगे? वही लिख देंगे इसमें लेन। ये कितनी संख्या? 6। तो समीकरण, ठीक है, वो लिख देना यहां पर समीकरण 1 को 6 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 बराबर 10 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 6 से। ठीक है, लाल 6 संख्या कितने के बराबर हो जाएगी? 60 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगी? 60 डिग्री के बराबर। फिर देखो पीला, कौन सा? पीला। इसमें वो लेंगे देंगे समीकरण 1 को कितनी संख्या? 3 है, तो 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना किया, 3 बराबर 10 इंटू 3, कितना जाएगा? 3 बराबर 30 डिग्री। कितना गया? 3 बराबर 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे? देखो ये एक गोला खींच लिया। ठीक है, ये एक गोला बन गया। अब क्या करना है? एक तो 180 डिग्री का बन रहा है और एक 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 180 और 90 डिग्री का। तो देखो यहां से एक पूरी लाइन खींच लेता हूं। कितने डिग्री का हुआ ये? चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो 180। ठीक है, दोनों तरफ 180 फिलहाल। अब हमें क्या करना है कि 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री क्या करते? यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री हो जाएगा। एक लाइन सीधी खींच देते, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको? एक 60 डिग्री होना चाहिए और 30 डिग्री होना चाहिए। कितनी डिग्री होनी चाहिए? एक 60 डिग्री होना चाहिए और एक 30 डिग्री होना चाहिए। पहला कौन सा? लाल। कौन सा? लाल है। तो लाल को बनाओ, 60 डिग्री लेना हमको। तो यहां पे चांदा रखेंगे, यहां पे चांदा रख के नहीं, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कितना आया हमारे पास? ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन अब इनके नाम लिखते कौन कौन से। ठीक है, देखो 90 डिग्री कौन सा आया हमारे पास? हरा। कौन सा आया? हरा। संख्या कितनी है उसको लिख दो। संख्या हरे की संख्या कितनी है? 9। फिर बताओ 180 डिग्री कौन सा आया? नीला। नीले की संख्या लिख दो, कितनी है? 18। फिर देखो 60 डिग्री के 60 डिग्री यहां पर है, देखो ये रीना लाल। 60 डिग्री कौन सा है? लाल। लाल की संख्या लिख दो, इसमें कितनी है? 6। ठीक है, फिर देखो 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। पीला कितना है यहां पर? पीले की संख्या कितनी है? पीला 30 डिग्री है। संख्या कितनी है पीले की? 3।
तो इस प्रकार हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये पाई चार्ट है हमारे पास। ये क्या दर्शा रहा है कि किसी विद्यार्थी ने गणित में 90, ठीक है, 90 डिग्री के हिसाब से लिखे हुए हैं। इसमें क्या है, डिग्री के हिसाब से, ठीक है ना। फिर यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है हमसे, देखो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। 105 अंक प्राप्त किए, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। हमसे 105 अंक प्राप्त किए ये पूछ रहा है, मतलब कि 105 अंक डिग्री में आने चाहिए। वो डिग्री में कितने हैं कितने नहीं है, तो हम बता देंगे कि कौन सी सब्जेक्ट में प्राप्त किए, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, किस विषय में, ठीक है, कौन से विषय में प्राप्त किए, जब हम बता देंगे। तो देखो कैसे बताएंगे, संख्या हमको दी गई है, टोटल मिलाकर संख्या कितनी है, 540 है। कितनी संख्या है, सॉरी अंक कितने, यहां ले लेता हूं, अंक लिख देता हूं, चलो अंक कितने हैं हमारे पास, 540। टोटल अंक कितने हैं, 540, ठीक है। अब 105 अंकों के लिए कौन बताना हमको, कितने अंकों के लिए, 105 अंकों के लिए क्या बताना है, कौन बताना है। पूछा क्या है हमसे, कौन पूछा है, क्या पूछा है, कौन पूछा है। कौन कितने, देखो एक वृत्त में कौन कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो अब बताओ हमको क्या निकालना है, कौन निकालना है। तो कौन निकालना है, तो कौन कहां पर रहेगा, ऊपर। कौन कहां रहेगा, ऊपर। तो देखो 1 बराबर 360 बटे 540, ये नीचे आ गया ना, भाग दे दिया इसमें, दोनों तरफ 540 का भाग दे दिया, ठीक है। अब हमको कितने निकालना है, 105 के लिए कौन निकालना है। तो 105 से क्या कर देंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 105 से गुणा कर देंगे। तो देखो 360 बटे 540, 360 बटे 540 गुणा 105, गुणा 105, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 से 105 को काटो, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 2 को 35 से गुना करेंगे कितना आएगा, 70। कितना आया, 70 डिग्री। तो क्या पूछा हमसे, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो देखो किसके बराबर है, 70 डिग्री, हिंदी के बराबर। तो हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, यहां लिख देंगे अपन। अतः हिंदी विषय में, हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। कितने किए, 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं। देखो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। किसकी बात हो रही है, गणित की और हिंदी की हो रही है। किसकी बात हो रही है, गणित की और हिंदी की। तो देखो यहां पर देखो गणित लिख लेते हैं अपन, पहले क्या लिख लेते, गणित और माइनस हिंदी, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 माइनस 70 बराबर कितनी डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया। हमसे पूछा क्या है, अंक पूछा है। क्या पूछा है हमसे, अंक पूछा है। तो हम जानते देखो अंक और कोण, अंक और कोण को बराबर करेंगे, इसको अभी रुको, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप देखो, 540 बराबर, इसको लिख लेता हूं इधर, कोण को पहले लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, कोण को पहले लिख लेता हूं। 360 बराबर 540 के, किसके, 540 के। पूछा क्या है हमसे, अंक पूछा है। तो अंक कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो 1 बड़ा, अब देखो 0 से 0 कट गई, कितना कट गया, 0 से 0 कट गया। फिर कितना कट गया, 18 दूनी 36 और 18 3 54। तो कितना गया हमारे पास, 1 बराबर 3/2। कितना गया, 1 बराबर 3/2। कितना गया, 1 बराबर 3/2। अब हमको क्या करना है, अगली स्टेप इधर से, ठीक है।
अब क्या करना है हमको, ये गणित का और हिंदी का अंतर कितना आया, 20 आया। गणित और हिंदी का अंतर कितना आया, 20 आया। तो इस समीकरण को 1 मान लेते। समीकरण 1 को 20 से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे। 20 बराबर 3/2 गुना 20। ठीक है, फिर देखो 2 का भाग 10 में 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, बराबर 30। कितना आया, 30। कितना आया, 30 अंक। कितने अधिक है, 30 अंक अधिक है। तो हम सवाल में कैसे लेंगे, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। 30 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है ना, इस प्रकार ले लेंगे। फिर देखो अगला, जांच कीजिए कि क्या समाज विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। देखो केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब देखो समाज विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। सिर्फ हमसे अधिक है पूछा, ये नहीं पूछा कितने अंक अधिक है, कितना अधिक है, ये हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है ना। होगा योग अधिक है या नहीं है, ये पूछा गया हमसे। तो देखो सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, प्लस गणित माइनस क्या करेंगे, माइनस विज्ञान और हिंदी। क्या लिखेंगे, विज्ञान प्लस हिंदी, ठीक है। अब देखो सामाजिक विज्ञान में कितने, सामाजिक विज्ञान में देखो डिग्री में देखो यहां पर सामाजिक विज्ञान कितना है, ये नहीं 65। कितने हैं, 65, प्लस गणित में कितने हैं, 90, ठीक है। फिर माइनस विज्ञान में कितने देखो 80, हिंदी में कितने 70। अब इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना, ठीक है। तो जोड़ो इन दोनों को, कितना देंगे, 0 और 5 5, 9 और 6 15, 155। फिर यहां देखो माइनस 0 0 0, 7 और 8 15, ठीक है। फिर देखो अंतर करो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 डिग्री। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। हाँ ना का जवाब देना हमको। तो देखो ये सामाजिक विज्ञान और गणित में अधिक है या फिर विज्ञान और हिंदी के जोड़ अधिक है। तो कौन का अधिक है, सामाजिक विज्ञान और गणित का जोड़ विज्ञान और हिंदी के जोड़ से अधिक है। तो लिख देंगे हाँ, ये हमारा उत्तर आ गया। तो सवाल नंबर 4 को उतार लीजिए और तो आइए सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखो किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। मतलब क्या चाहता है हमसे, एक पाई चार्ट बनाना चाहता है, ठीक है, एक पाई चार्ट बनाना चाहता है। तो उसको बनाए कैसे, हमको सिर्फ संख्या ही दी गई है। क्या दी गई है, संख्या दी गई है। तो देखो हम जानते हैं पाई चार्ट के अंदर पढ़ने वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, हमको कोण निकालने, क्या निकालने, कोण निकालने, और संख्या हमको दी गई है। क्या निकालने, कोण निकालने और संख्या हमको दी गई है। तो देखो जो चीज हमको निकालनी है उसको इधर की तरफ रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो संख्या बराबर कोण, संख्या बराबर कोण, ठीक है। अब देखो संख्या कितनी है टोटल, 72, बराबर कोण कितना है, 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। दोनों बराबर हो गए ना। हमको निकालना क्या है, कोण निकालना है, ठीक है। कोण के रूप में बताने है, ये भाषा जो हमको बतानी है वो कोण के रूप में बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो पहले निकाल लेते हैं हम एक संख्या का, ठीक है। 1 बराबर 360 बटे 72। इसको यहां लिख लेता हूं, 1 मिनट को। 72 बराबर 360, इसको हमने यहां लिख लिया। अब देखो क्या करना है,
एक संख्या के बराबर निकालते कितना कौन होगा, ठीक है, एक संख्या के बराबर कितना कौन होगा। तो देखो 360/72, 360/72, ठीक है। फिर देखो ऊपर देखो कितने का भाग जा रहा है और नीचे देखो कितने का भाग जा रहा है। 36 दूना 72, 36 दूना 72, ये कितनी बार कट गया, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, 10 हो गया यहाँ पर। फिर देखो 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार गया, 5 बार, कितनी बार गया, 5 बार। तो एक संख्या के बराबर कितनी डिग्री आ गया, 5 डिग्री। एक संख्या के बराबर कितनी डिग्री आ गया, 5 डिग्री। अब हमें करना क्या है, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको कितना मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो 40, हिंदी की बात करते, पहले तो हम किसकी बात करते, हिंदी की, ठीक है। अब हिंदी में क्या करना है, हिंदी, तो समीकरण 1 को ये लग लेना, समीकरण 1 को 40 से गुना करने पर, 40 से गुना करेंगे समीकरण 1 को, तो 40 बराबर 5 डिग्री इंटू 40, ठीक है। फिर गुना करो 4 पंजे 20, तो कितना गया, 200 डिग्री, कितना गया, 200 डिग्री, ठीक है। ये तो हमारा हिंदी का आ गया। अब हमें किसका निकालना है, अंग्रेजी निकालनी है, ठीक है। अंग्रेजी का करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 को ये 40 कैसा आया, इस 40 से गुना करने पर आया, ठीक है ना। समीकरण 1 को 12 से गुना कर देंगे, अब कितने से गुना कर देंगे, 12 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 12 से गुना करने पर, समीकरण 1 को कितने से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, तो 12 बराबर 5 डिग्री गुना 12। अब 12 संख्या कितने डिग्री के बराबर है, 12 पंजे 60 डिग्री बराबर, कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मराठी और तमिल और बंगाली निकालनी है, मराठी तमिल बंगाली, ठीक है। तो देखो अब किसकी बात करते हैं, मराठी की निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये लिख लेना, समीकरण 1 को 9 से गुना करने पर, यहां का लिखना है अपन को, समीकरण 1 को 9 से गुना करने पर, तो 9 से गुना कर दिया, ठीक है। 9 5 डिग्री गुना 9, ठीक है। फिर 5 को 9 से गुना करेंगे, 5 नाम 45 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 9 संख्या 45 डिग्री के बराबर हो गई, मतलब मराठी भाषा के बारे में बात कर ली। अब देखो किसके बारे में बताना है हमको, तमिल के बारे में, किसके बारे में, तमिल में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, सॉरी हाँ, समीकरण 1 को कितने से गुना कर देंगे, लिख लेंगे समीकरण 1 को 7 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 7 से गुना करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को 7 से गुना करेंगे, समीकरण 1 लिया, इसको 7 से गुना करेंगे, 7 बराबर 5 डिग्री गुना 7, तो 7 बराबर 7 पंजे 35, कितने डिग्री के बराबर आ गया, 35 डिग्री के बराबर आ गई। कौन सी भाषा है, तमिल भाषा के बारे में, ठीक है। फिर देखो और बंगाली भाषा निकालनी है, कौन सी निकालनी है, बंगाली। तो बंगाली कैसे निकालेंगे, देखो समीकरण 1 को कितने से गुना करेंगे, समीकरण 1 को 4 से गुना करने पर, समीकरण 1 को कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को कितने से गुना करेंगे, कितने से गुना करेंगे, समीकरण 1 को 4 से गुना करने पर, इस प्रकार लिख लेंगे, समीकरण 1 को 4 से गुना करने पर, ठीक है। फिर देखो ये समीकरण 1 लिया, 4 बराबर 5 डिग्री इंटू 4, कितना गया, 4 पंजे 20 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी भाषा निकल आई, हिंदी निकल कर आ गई, कितनी डिग्री है, 200 डिग्री, अंग्रेजी कितनी डिग्री है, 60 डिग्री, मराठी कितनी डिग्री है, 45 डिग्री, तमिल कितनी डिग्री है, 35 डिग्री, बंगाली कितनी डिग्री है, 20 डिग्री। तो अब इसका क्या बनाते हैं, हम एक पाई चार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पाई चार्ट बनाएंगे। देखो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने एक पाई चार्ट बना लिया, ठीक है। इन मानों के द्वारा हमने इस पाई चार्ट का निर्माण किया, तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है।